क्वेश्चन नंबर 9, देखो भाई, two uniform solid spheres having unequal masses and unequal radii are released from rest from the same height on a rough incline if the spheres roll without slipping। यानी कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है, रोलिंग ही हो रही है दोनों केस में। यहां पर वर्ड को ध्यान देंगे, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, और दोनों का मास भी अलग अलग है, रेडियाई भी अलग अलग है। मास अलग है, रेडियाई अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा, पता नहीं, है ना, हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो अपन तो अलग ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों आइटम लिखे हुए, ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए भाई। एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग अलोंग इंक्लाइन प्लेन, स्फेरिकल बॉडीज के लिए ये फॉर्मूला होता है। नहीं फॉर्मूला है तो इसको डिराइव किया जा सकता है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसका, पर एग्जाम में ये फॉर्मूला याद करके जाना है, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं, और ये सवाल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये मतलब वर्मा सर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव करो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, या एटलीस्ट अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को देख के पहले फॉर्मूला डिराइव करोगे, फिर उसको इंटरप्रेट करना चालू करोगे, तब तो भाई बूढ़े हो जाओगे। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे क्या लिखा हुआ है, द हेवियर स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, पता नहीं, देखते हैं। द स्फीयर रीचेज, द बिगर स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, ठीक है, पता नहीं। द टू स्फीयर्स रीच द बॉटम टुगेदर, पता नहीं, देखते हैं। द इंफॉर्मेशन गिवन इज नॉट सफिशिएंट टू टेल विच स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। ये सबसे चॉकलेटी ऑप्शन है, तो बहुत सारे बच्चे इसको टिक करके आएंगे, कैसे? क्योंकि उन लोग बोलेंगे सर आई भी अलग है, मास भी अलग है, आर भी अलग है, तो क्या पता एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, तो टाइमिंग भी अलग अलग होगी, तो किसी के लिए ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकती है, अपने को पता नहीं, तो लोग बोलेंगे डी। फिर इससे एक कदम और आगे सोचने वाले, उन लोग सोचेंगे नहीं सर, अ, उन लोग एक कदम और क्या सोचेंगे, सोचो कि भाई है तो दोनों यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ही, तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में आई का वैल्यू क्या होता है भाई, मास पे ही तो डिपेंड करता है ना वो, तो क्या होता है 2/5 mr², मतलब मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ले देखिए ये दोनों फैक्टर सबके लिए सेम आ गया, तो 2/5 सबके लिए सेम आ गया, है ना, आई तो हट चुका है, आई की जगह अपन mr² रिप्लेस कर दिए, 2/5 mr²। तो ले देखिए कोई भी सॉलिड स्फीयर हो, अगर यूनिफॉर्म है, बड़ा छोटा जैसा भी, तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो सब साथ में पहुंचेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। साथ में पहुंचेंगे तो अलग अलग पहुंचने का सवाल ही नहीं है, तो ए और बी तो गलत हो गया, और इन्फॉर्मेशन तो सफिशिएंट है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक।